आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी ख़ास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर एक ऐसा शहर जिसका अच्छा खासा इतिहास है और इतिहास के साथ अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी भी जुड़ी हुई है। दौरे रियासत से अक़लियत आबादी उदयपुर शहर में रह रही है और यही सब जानने के लिए निकले हैं हम कि यहाँ पे रह रही अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको झीलों की नगरी उदयपुर में। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है उदयपुर शहर में और जान रही है यहाँ पर रह रही अक़लियतों के क्या है मसले मसाइल। जब हम उदयपुर शहर पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ अलग और ख़ास दिखाई देता है। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है। क्या है यहाँ पे रह रही अक़लियत आबादी के मसले और मसाइल, ये जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। इस वक्त सिलावटवाड़ी इलाका है और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो है मुस्लिम आबादी रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के एक मौजिज़ जो PWD में पहले इंजीनियर के पद पर काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद में इस इलाके में रह रहे हैं। और मेरे ख्याल से बचपन से ही आप उदयपुर शहर में रह रहे हैं। क्या जब हम उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में काफ़ी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर आज भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़गार में पीछे है, पढ़ाई लिखाई में पीछे। क्या वजह मानते हैं आप? न जी, ये इसका ख़ास तौर से वजह यह है कि एक तो लोकेलिटी में इन्वायरमेंट का, जहाँ के इन्वायरमेंट में जहाँ तक मैं देखता हूँ और इतने अरसे से मैं उदयपुर में जो रह रहा हूँ और मेरे इस महल्ले में ख़ास तौर से बनिस्बत लड़कों के लड़कियाँ खुद काफ़ी एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ रही हैं। कारण है सिर्फ इन्वायरमेंट का। वहाँ के जो बेवक्त में जो लोग इकट्ठे होते हैं, चबूतरों पर होटलों में चाय पी के अपना वक्त सर्व कर देते हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं है। वैसे बेरोज़गार के लिहाज से देखा जाए तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरशिप है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में हमारे लोग को भी आइडियल नहीं है। हर लड़का बिज़ी है, हर आदमी बिज़ी है, रोटी रोज़ी कमा रहा है माशाल्लाह। कुछ मेहनत उनकी है, कुछ तकदीर से भी कमा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इन्वायरमेंट हमारा एजुकेशन की साइड में नहीं है ज़्यादातर। हम जब उदयपुर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम आबादी है, लेकिन किसी भी तरह का माहौल यहाँ बना हो। लेकिन आज जब हम यहाँ पर आते हैं उदयपुर में तो हमें आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम ये सब देखने को मिलता है। और ये उदयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि अधूरी आस की टीम जिस भी शहर में जाती है वहाँ पर इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे भाईजान, आप यहीं सिलावटवाड़ी जो इलाका यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं हाथीपोल का रहना हूँ, पूर्व पार्षद हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है। तो आपको काफ़ी अच्छी खासी आइडिया होगा इस इलाके को लेकर के, क्या मसले हैं यहाँ पर, क्या मसाइल हैं? देखिए, इस इलाके के साथ साथ तमाम मुस्लिम जो उदयपुर में रहते हैं सभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार की योजना है मुस्लिम कौम के लिए उन्होंने दे रखी है, उसमें काफ़ी कुछ करने की अभी संभावना है, डेवलपमेंट और चाहिए उसमें। जैसे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को ले लीजिए आप, तो उन्होंने कुछ परसेंट फिक्स कर रखा है। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा गरीब, चाहे अगर वो 3rd डिवीज़न भी पास हुआ तो उसको तालीम लेने का अधिकार होता है। वो कहीं ना कहीं पैसों से अटक जाता है और तालीम पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। सरकार कुछ लोगों को राहत दे रही है, हम चाहते हैं कि सभी को राहत मिले। हम माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहेंगे इस वक्त कि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी गुंजाइश है। जैसे मदरसे हैं तो ये हाईटेक मदरसे होने चाहिए। हमारा बच्चा जो भी जाता है कौम का तालीम लेने, ठीक से मदरसों में बैठने की व्यवस्था नहीं होती। हम चाहते हैं कि वहाँ कंप्यूटराइज्ड हो, वो मदरसे कंप्यूटराइज्ड हो, एक ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा भी आगे जाके देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। बात किया मैं तालीम की, रोज़गार की, जब आप बात करते हैं सड़क की, पानी की, बुनियादी सहूलियतों की, सेहत की, तो वैसे उन मामलों में क्या कैसे हालात? देखिए, ये तो सेहत का जहाँ तक मामला आपने उठाया, तो सेहत के लिए तो क्या है कि या आपको इंडिविजुअल करना पड़ता है सेहत के लिए। सरकार की तरफ से कुछ राहतें हैं सेहत के लिए, वो ठीक है, वो सभी के लिए, तो मुस्लिम के लिए भी है। लेकिन सेहत के अलावा जो ये पानी, बिजली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 25 ईयर से यहाँ बीजेपी का बोर्ड है यहाँ नगर निगम में,
और ख़ास करके बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ कि मुस्लिम बस्तियों को जो है दरकिनार किया जाता है। सांप्रदायिक तनाव होता है, फिर वापस से एक एग्जाम्पल देता है उदयपुर सबको, पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को, कि एक हम आपस में सब भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज जाता है यहाँ से हर बार। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक राजस्थान में उदयपुर का मामला है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हैं हम सब, और बहुत ही हिंदू मुस्लिम यूँ समझिए कि आप बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से, हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं। एक बड़ा हादसा उदयपुर में अभी जून में हुआ था, 28 जून को, उसको लेकर उदयपुर काफ़ी चर्चित रहा। लेकिन मैं उदयपुर के एसपी साहब और उदयपुर के कलेक्टर साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो हिंदुओं के मोहल्ले में भी गए, पर्सनल इंडिविजुअल मुस्लिमों के मोहल्ले में भी आए, लोगों को उन्होंने समझाया, बात की। और लोग हमारे में हिंदू और मुस्लिम बहुत समझदार हैं, बिल्कुल आपस में भाईचारा, हमने एक मिसाल कायम की यहाँ। बहुत लंबा वक्त गुजारा है अपने शहर में, क्या बदलाव देखे और क्या खासियत? सर रियाज हुसैन, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, एक्स काउंसलर भी हूँ। जिस तरह से अभी मुल्क का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से खाई बनाई है भारतीय जनता पार्टी को, मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ, वोटों का ध्रुवीकरण करके, इससे देश बहुत पीछे गया है। कि नो डाउट अशोक गहलोत सरकार आज की तारीख में इस मुल्क में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन आधार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा, जिस तरह से किसी भी बीमारी के लिए, आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए जो दिया गया है, राइट टू एजुकेशन ले लीजिए, राइट टू हेल्थ ले लीजिए, राइट टू फूड ले लीजिए, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो हर इंसान की तरक्की चाहती। अभी जिस तरह से बजट जो सरकार देने जा रही है, तो वो सभी कौम से राय भी ले रही है कि बजट कैसा होना चाहिए। ख़ास तौर से उनको तालीम पे तवज्जो की बात है। ये मुस्लिम वर्ग तालीम में आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरे मुल्क में जिस तरह से तालीम के लिए हम पिछड़े हुए हैं, अगर तालीम होगी तो निश्चित रूप से ये कौम बहुत तरक्की करेगी। और इस कौम के लिए हम चाहते हैं कि तालीम को, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी सरकार ने जो सच्चर समिति बनी थी, वो सिफारिशें लागू की थी, उसको, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको लागू करने के लिए एजेंडा में उनको देना पड़ेगा, घोषणा पत्र में, और ये लागू भी करने चाहिए। और आने वाले बजट में ये सारी जो सच्चर समिति की सिफारिशें अगर उनको लागू करें, तो मुस्लिम जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, उसका पिछड़ापन दूर होगा। और मुस्लिम, इस कौम को मैं बता रहा हूँ आपको कि इस कौम को किसी तरह का कोई आरक्षण की कभी मांग नहीं की है। कभी हम जाके धरने प्रदर्शन में नहीं बैठे हैं कि भाई हमें इस तरह का, केरल में, कर्नाटक में जिस तरह से जो फ़ायदे दिए गए हैं वहाँ रिजर्वेशन के, ये रिजर्वेशन राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। लगातार बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उदयपुर के अंदर उदयपुर के बाशिंदों से कि क्या है उनके मसले मसाइल। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तालीम एक बड़ा मुद्दा है, तालीम को लेकर काम किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। आगे भी जानते रहेंगे उदयपुर शहर को करीब से, और क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के। अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है उदयपुर में और जान रही है यहाँ पर रह रही अक़लियतों के क्या है मसले मसाइल। और इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं सिलावटवाड़ी, जो कि अक़लियतों का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है। यहाँ पर लगातार जान रहे हैं हम कि अक़लियत आबादी के कैसे मसले मसाइल हैं। एक ख़ास बात, अब जब यहाँ पहुँचे तो हमें देखने को मिली कि आज भी जिस तरीके से हमने बहुत बार देखा है, कई दफ़ा देखा है कि किस तरह लाइन लगती है लंबी लंबी राशनों की, और राशन कार्ड की देखिए आप यहाँ पर एंट्री हो रही है, और उसके बाद में जाकर के ये लोग राशन खरीदेंगे। तो भाई साहब, आप भी राशन लेने आए हैं, आपके पास राशन कार्ड है? कहाँ पे यहाँ पे ऐसे एंट्री होती है? एंट्री होती है, राशन लेते हैं 1 महीने में एक बार जी। 20 किलो राशन मिलता है 2 जनों पे। आप बताइए भाई साहब, आप कितना अमूमन यहाँ पर दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? दिन भर में 50 से 60-70 लोग रोज के आते हैं। 700 कूपन है यहाँ पे। 700 कूपन है। तो जो सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ पूरे सबको मिल रहा है इसका अच्छे से? बिल्कुल, मेरी दुकान पे तो मैं सभी को दे रहा हूँ, हर एक ग्राहक खुश है। अच्छा। और किसी को कोई माथापूरी नहीं है। अच्छा, आप दुकानदार हैं, तो आपको ये मशीनें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, तो ये पहले आपके पास एंट्री करवाते हैं, फिर आपसे राशन लेते हैं? अंगूठा लगाने के बाद ऑनलाइन है ना, तो इनका अंगूठा बोलेगा तो ही राशन इशू होगा सर। अच्छा। बिना राशन हम नहीं दे सकते, ना इसमें कोई चोरी है ना चक्कारी है। जैसे ये अंगूठा लगा रहे हैं, 5 किलो का आया, 5 किलो बिना पैसे का आया,
ये 10 किलो इनको दे दिया। कितने रुपए का मिलता है इनको किलो? वहाँ 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो दोनों तरह का। अच्छा राशन कार्ड पीला कूपन होता है ना जी। उसका 1 पाव, इसका 2 रुपये का, दोनों का मिलता है बराबर। देखिए हुकूमत की तरफ से बहुत बढ़िया योजना है, 1 रुपये और 2 रुपये। आप भी ले रही हैं? कब से ले रहे हैं आप? कब से ले रहे हैं? अच्छा 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो। क्वालिटी कैसी होती है? ये अच्छी अच्छी होती है। अच्छी आप बताइए, आप भी ले रहे हैं लगातार? हाँ 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 और टाइमली मिल जाती है सारी चीज़ें? हाँ 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 मिलती टाइम से टाइम लेने आते हैं हम। गेहूँ लेते हो, चावल लेते हो और क्या लेते नहीं चावल वगैरह नहीं आता यहाँ ना कुछ नहीं, खाली गेहूँ आते हैं और हम गेहूँ लेते हैं हो? गेहूँ और बस। गेहूँ। हाँ गेहूँ में हाँ वो भी 2 रुपये किलो वाले। 2 रुपये किलो। हाँ तो सिलावटवाड़ी अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है और लगातार जान रही है कि किस तरह से यहाँ पर अकलियत आबादी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर उदयपुर के विकास की बात करते हैं तो उदयपुर का विकास मोहनलाल सुखाड़िया और डॉक्टर गिरिजा व्यास के बाद ये पहिया शायद रुक सा गया है। और हमारे मुख्यमंत्री ने आज जो प्रधानमंत्री जी हमारी बातें करते थे कि 15 लाख रुपए काले धन से हर एक के खाते में आएंगे, लेकिन वह तो एक सपना हो गया। लेकिन अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान की धरा पर एक सपना सच करके दिखाया चिरंजीवी योजना के माध्यम से कि आज हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। यह 10 लाख रुपए अगर परिवार में कोई बीमार होता है उसका फ्री इलाज, उसके साथ फ्री जांचें, MRI, CT स्कैन, जो भी जांच होगी मुफ्त होगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि अशोक गहलोत ने 10 लाख रुपए हर परिवार को सहज दिए। मैं सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। हम पहुँचे हुए हैं उदयपुर शहर में और जान रहे हैं यहाँ पे रह रही अकलियत आबादी के क्या हैं मसले मसाइल। अभी हम पहुँचे हुए हैं सिलावटवाड़ी और इसके आसपास जो इलाका है बिच्छू घाटी और दूसरे दिगर इलाके हैं और वहाँ पर जान रहे हैं कि क्या है यहाँ की अकलियत आबादी के मसले मसाइल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं एक बार और आपको हम सिलावटवाड़ी में और जानते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है यहाँ की अकलियत आबादी। अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है उदयपुर शहर में और जान रही है यहाँ पर रह रही अकलियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिच्छू घाटी और ये सिलावटवाड़ी के पास में ये इलाका है और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अकलियत आबादी रहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ खातिन जुड़ रही हैं। आप बताइए क्या मसले हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, ना तो बच्चों की कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, कुछ भी नहीं। बहुत परेशान है हम घर में बतो है नहीं, दूसरी जगह सरकारी पे जाते थे, वो सरकारी भी नल भी बंद कर चुके हैं। अब हम कहाँ पे जाए ये बता दो। हाँ हम बतो है नहीं, कोई चीज़ की हमें सुविधा करवाओ। हमें ये है कि हम परेशान है किस चीज़ की। अगर विधवा है तो विधवा की कौन सी वो इनकम बना रही है यहाँ पे। पानी वानी नहीं आता अभी आपको? पानी भी नहीं आता है, नल उखड़ चुके, वो सरकारी नल पे से भरती हूँ। ये हेडपंप का मैंने पार्षद को बोल लो, हमारे पास न्यूज है, वो पूरा पेपर दिया, मगर ये हेडपंप सही नहीं करा रहे। विधायक से मिले आप कभी, कुछ कहा? नहीं विन से नहीं मिले, नहीं मिले। जो जल विभाग के यहाँ पे लोग हैं उनसे कभी बातचीत करी आपने? सरकार ये हमने ये है कि इन्होंने बोला था हम जो भी है इनसे बोलते हैं, जो भी बात होगी आगे बोलाते हैं। रोजगार को लेकर आपके घर में कितने लोग हैं, कौन क्या काम करते हैं? मेरा आदमी बीमार है, कितने साल हो गए, लंगड़े लूला हो रहा है और क्या बताओ नहीं, 1 रुपये का बताओ वास्ता नहीं तो कोई सरकारी आता है, इनकम भी नहीं आती है। मेरा बच्चा बताओ नहीं अभी लॉकडाउन के बाद काम करने लग गया, क्या है कैसे माँ सरकार माँ पे बताओ नहीं यहाँ पे जाता है सूरजपोल में, अभी काम कर। मेरा आदमी 3 साल से पड़ा हुआ है और अब भी हाल ऑटो भी नहीं चलाते थे, बिल्कुल पड़े हुए थे अपाइज। और अभी इंदाबाद ले जाके मैं इलाज करा के लाई हूँ। अब ये बताओ 1 रुपया कहते हैं कि बताओ है नहीं, कुछ भी नहीं लगता, कुछ मैं लाखों रुपया लगा के आई हूँ नहीं, मेरा आदमी का पूरा बताओ है नहीं है, ये सर्जरी करवा के आई हूँ। बात की जाए तालीम की तो यहाँ बच्चे पढ़ पाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में तो आप जानते हो डब्बा गोल है पढ़ाई का, टीचर बस ट्यूशन करवा लो और ये करवा लो, बाकी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे भी जैसे मुसलमानों के लिए कहते हैं कि 4 बच्चे आप इस गली में आके देखो 2 या 3 बच्चे हैं हर इंसान, उससे ज़्यादा कोई बच्चा नहीं।
बहुत सुधर गए, बहुत मुसलमान हम पढ़े लिखे तभी से हम, और हम देश के साथ हैं, हम कोई यूँ नहीं के हम किसी विदेश, हमारे तो इस्लाम में कहा है कि जिस जगह की खाते हो उसी के ऊपर कुर्बान हो जाओ। लड़का लड़की फिर क्या करो, रोज़गार नहीं, लड़कियों को रोज़गार नहीं, पेंशन नहीं किसी की भी। आज देख लो, अगर कहीं हम जाते हैं लोन के लिए तो बिच्छू घाटी मुसलमान नाम सुन के हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। बताइए, आप बताइए। बस भैया यही कि नेगेटिव एरिया है तो लोन और ये नहीं होता तो ये सुविधा करो ना, स्कॉलरशिप मिलती बच्चों को। कहना है इनका कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को ध्यान देना चाहिए ताकि इनकी अधूरी आस पूरी हो सके। आगे भी जानते रहेंगे अधूरी आस में इलाके के बाशिंदों के क्या हैं मसले मसाइल। अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है उदयपुर शहर में और जान रही है यहाँ के हालात, और ख़ास तौर पर स्मार्ट सिटी कहलाने वाला ये शहर आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जाटवाड़ी और सिलावटवाड़ी और बिच्छू घाटी और इसके आसपास के इलाके, इसको समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। लेकिन जब हम पहुँचते हैं इस इलाके में तो आप देख सकते हैं सड़क के हालात, इस तरह के कुछ सड़क के हालात हैं और गंदगी है चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का जो एक प्रोजेक्ट कहा जाता है उदयपुर का, वो यहाँ पर खुल करके सामने आता है कि कितना यहाँ पर स्मार्ट सिटी है। क्योंकि देखिए अभी गड्ढे भी लोग यहाँ के जो स्थानीय हैं बाशिंदों हैं उन्होंने ही शायद ढक रखा है और बड़ी बड़ी घटनाओं को दावत दे रहे हैं ये गड्ढे, और साथ में बहुत सारा यहाँ पर ज़रूरत है काम की। तो सर आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, स्मार्ट सिटी कहा जाता है उदयपुर को, तो यहाँ स्मार्ट तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। स्मार्ट के नाम पे तो यहाँ सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है जी। एक ठेकेदार दूसरे को देता है, दूसरा ठेकेदार तीसरे को देता है, तीसरा चौथा, यूँ समझ लो कम से कम भी 10 ठेकेदार लगे हुए हैं इसमें जी। वो सबका पैसा बढ़ता जा रहा है और यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। ये जितना भी बन रहा है ये 8 इंची का है रोड बनाने का इनका प्लान जो है। 4 इंची गिट्टी और 4 इंची प्योर माल डलता है। तो यहाँ पे मुश्किल से बहुत सी जगह आप देख लो, आपके 3 इंच 4 इंच से माल कहीं भी ज़्यादा नहीं चढ़ा। और जो रोड का लेवल है, लेवल कहीं भी इक्वल नहीं है, सारा जैसे तैसे बना के और वो अपना निकल गया। गंदगी भी बहुत नजर आ रही है। गंदगी वो इसलिए आ रही है कि अब जो नालियाँ जो बनाई इन्होंने, जो पाइप बनाया उस पाइप के अंदर वापस उसका ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बनाया। पानी एक डब्बा डालो और पूरा नीचे तक जाएगा। जो आपने जो इसके फ्यूल जो दिए ना इसके खड्डे, वो खड्डों में पानी जाता ही नहीं है, क्यों वो पानी ऊंचा, उसका ऊंचा लेवल और ये रोड का लेवल नीचा है। सारा पानी एक डब्बा भी डालते हैं तो फिर नीचे जाता। शिकायत करते हैं, कराते हैं, लेकिन वो आगे तक पहुँचती भी नहीं है, पहुँचती भी नहीं है। ये आप जो पहली बार अगर आप यहाँ पे आए हो, न्यूज़ चैनल वाले जो भी हो कोई भी हो, ये फर्स्ट बार ही आए हो। पूरा यहाँ से समझ लो कम से कम भी 3-4 किलोमीटर का एरिया है। ये 4 किलोमीटर के एरिया की सारी सड़कें देख लो, सब सड़कों में 3 इंच 4 इंच से ज़्यादा माल नहीं चढ़ा। और माल भी ऐसा चढ़ा है कि बस वो एक ही जगह खड्डा आ गया, दूसरी जगह तो वो बना ही नहीं, उसका लेवल ही नहीं बना बिल्कुल। तो ये लेवल एक तो बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि पानी जो जाता है वो उसी खड्डे में जाए जो आपको जिसमें से पानी अंदर पाइप में जाना है। वरना आप नालियाँ तो बंद कर दी, अब नालियाँ तो है ही नहीं, पानी जाएगा कहाँ, गंदगी कहाँ जाएगी, सारी गंदगी वहीं जाएगी, ये रोड के ऊपर ही निकलेगी। इसलिए आप सबसे पहले तो काम यह है कि आपका रोड का जो लेवल है उसको लेवल वापस सही करवाना पड़ेगा। ये जो हालात दिख रहे हैं शुरू से ऐसे ही है, कभी कुछ नहीं अच्छा था ये तो, अभी तो ये काम चल रहा है इसलिए गंदगी है। बाकी डोगियों के लिए बोलूँगी मैं, डोगियों को सबसे पहले करो, इंसानों के पास सब कुछ है। इंसान सफाई नहीं करता, कचरा गाड़ी भी ऊपर तक नहीं आती है, कचरा गाड़ी आती है तो कचरा गाड़ी नीचे खड़ी रहती है। वो 1 किलोमीटर आगे कौन डालेगा कचरा, अगर डालना तो फिर हम ले जाके जहाँ आपका डलवाना वहाँ डलवा दो, जहाँ डंपिंग यार्ड है वहीं डालेंगे फिर, और क्या होगा। तो हमारी जो गाड़ी है, छोटी गाड़ी जाती है ना, वो जो ऑटो टेम्पो में जाती है, वो पूरी गलियों गलियों में 70 आती थी पहले, 1-2 बार आई, ज़्यादा नहीं आई, लेकिन वो वापस बंद हो गई। यहाँ पर पूरी तरह से ये जो जितने भी उदयपुर में मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ किसी तरह कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे शहर को जिस तरह से तहस नहस किया गया है, हमारी इस लेक सिटी पे एक बदनुमा दाग लगा दिया है स्मार्ट सिटी ने। कहीं ना तो आने जाने के लिए लोगों को आप देखिए किस तरह से घर में जाएंगे, अपने व्हीकल खड़े नहीं कर सकते हैं। और इसको लेके जिस तरह से गंदगी हो रही है और इस गंदगी में जिस तरह से लोग रह रहे हैं, तो किस तरह की बीमारियाँ फैल रही है, ये सोचने का विषय है। तो मेरा आपके चैनल से खास तौर से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को चलाएं कि उदयपुर के जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ डेवलपमेंट, सड़कें, नालियाँ, बिजली, पानी इनको मुहैया कराए, ताकि ये भी अपना ये, क्योंकि रहने वाले सब उदयपुर वासी हैं, कोई बाहर से तो आ नहीं रहे हैं, सदियों से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए क्या डेवलपमेंट है, क्या सोच रही है सरकार। इसलिए स्मार्ट सिटी के नाम पे हम स्मार्ट नहीं बने हैं और ये डी स्मार्ट हो गए हैं पूरी तरह से। बड़े मुश्किल से आपको आते हुए देख रहे हैं, खड्डे बहुत सारे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है।
पड़ा है, जैसे ही पड़ा अब ये देख लीजिए खड्डा। 2 साल हो गए इसको करीब 2 साल हो गए करते करते और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात समझ में आती है, क्योंकि जब हम इस इलाके में आते हैं तो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आती है। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि यही हालात हैं और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज़रूरत है कि हुकूमत यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के जो भी परेशानी है, जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, उन पर ध्यान दे ताकि इनकी अधूरी आस पूरी हो सके। जब बात की जाती है उदयपुर शहर की और उदयपुर शहर में रह रही अक़लियत आबादी की, तो दौरे रियासत से यहाँ पर अक़लियत आबादी रह रही है। लेकिन क्या उनका इतिहास है, किस तरह से वो यहाँ आए और आज किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, इन सब बातों पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब, जो कि उदयपुर में लंबे समय से रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे कामों से और अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो शाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर के जो अक़लियत आबादी है उनके सबसे पहले तो इतिहास के बारे में कि कैसे आए, कब से रह रहे हैं और कितनी आबादी यहाँ पर मिला। उदयपुर जो राजधानी अभी है, इससे पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। किसी कारणवश यहाँ के महाराणाओं ने राजधानी को शिफ्ट किया उदयपुर की तरफ। जब यहाँ राजधानी शिफ्ट हुई तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हुई, महल बनाने की हुई, काम के लोगों की हुई। तो यहाँ पे मोची समाज आया, रंगरेज समाज आया, सिलावट समाज, जैसे हम यहाँ सिलावटी में खड़े हैं, ये सिलावट समाज को भी राजमिस्त्रियों को बुलाया जो उदयपुर के महल तामीर करने के लिए लाए गए थे। महावतवाड़ी ऊपर अभी आप गए, वहाँ महावतवाड़ी जो महावतों का काम होता है, हाथियों का, उसी तरह से हर कौम को लोगों को यहाँ बसाया गया और उनकी सेवाएं महाराणा के महलों में, उनके जोड़ी में हमको दी गई और उसी तरह से उन्होंने हमको यहाँ बसाया, ज़मीनें दी, कुछ मूलभूत सुविधाएं दी और उस सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये हमारा इतिहास है और अब उसमें हम लोगों ने तालीम पर धीरे धीरे फोकस किया। तो तालीमी शोबे में हम बहुत पीछे हैं। बदकिस्मती कह लीजिए, हमारी जो ज़रूरती चीज़ें होती है, माशी चीज़ें होती है, उनमें हम रह गए उलझ के। गंगा जमनी जो तहजीब है वो बड़ी ख़ास और मशहूर है उदयपुर की। इतने मसले होते हैं लेकिन आज भी साथ में दिखते हैं सब। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 36 कौम महाराणा मेवाड़ के वंशजों ने ये बसाई जब से हम साथ रहते आए हैं और अभी तक साथ हैं और इंशाल्लाह हम लोग साथ ही रहेंगे। जो सहयोग हम अदर समाज को देते हैं, अन्य समाजों से हमको उससे ज़्यादा मिलता है। साफ तौर पे कह सकते हैं हम, जिस तरीके से शाहिद साहब ने हमें बताया, उदयपुर की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो साफ तौर पर निकल कर आती है, यहाँ की अक़लियत आबादी और सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है तालीम की। तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे रह रही अक़लियत आबादी की अधूरी आस पूरी हो सके। तो नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश में हमने बात की उदयपुर शहर में रह रही अक़लियत आबादी की और जैसे ही हम उदयपुर शहर पहुँचते हैं तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर अक़लियत आबादी रह रही है। लेकिन जब हमने यहाँ के बाशिंदों से बात की तो बहुत सारे मसले और मसाइल हमारे सामने आए। जबकि अच्छा खासा एक इतिहास है, दौरे रियासत से यहाँ पर अक़लियत आबादी रह रही है। इनको सिलावट भी कहा जाता है और अलग अलग जो बिरादरी है वो यहाँ पर रह रही है। राजा का जो महल है जो पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, उनको यहाँ के राजमिस्त्रियों ने बनाया था और दूर दराज से वो उदयपुर में रहने आए थे और उसके बाद से यहाँ पर अक़लियत आबादी रह रही है। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी हालात ज़्यादा ख़ास नहीं हैं। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि हुकूमत हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। यहाँ पर पानी की भी कई इलाकों में एक बड़ी मसला है। तो साथ में तालीम जो हमने देखा पूरे प्रोग्राम के दौरान अलग अलग इलाकों में जाकर के एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर के बहुत सारा काम होना बाकी है। यहाँ के सड़क के हालात भी काफ़ी खस्ता है। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कहा जाता है कि पूरे देश भर में उदयपुर का काफ़ी मशहूर है, लेकिन जब हम कुछ अंदर के इलाकों में आते हैं, अक़लियत आबादी वाले इलाकों में आते हैं, तो यहाँ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं गायब नज़र आता है। ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर शहर में रह रही अक़लियत आबादी के जो अधूरी आस है उन पर ध्यान दे
ताकि उनकी अधूरी आस पूरी हो सके। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और शहर, किसी और गांव में, किसी और इलाके में अक़लियत आबादी के मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।